दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जिस पर जब से इंसान ने होश संभाला है, जाने अनजाने तभी से वो इस सफर पर चल रहा है। लेकिन न मंजिल पास आई, न हम मंजिल तक पहुंचे। अंग्रेजी में कहो या हिंदी में, बस सफर ही कर रहे हैं। रुके हुए भी और चलने वाले भी, सब बस सफर ही कर रहे हैं। वो सफर है भगवान की खोज का सफर। तो आइए हम इस सफर को अपनी तरह से तथ्यों के आधार पर तय करने की कोशिश करते हैं कि भगवान कहाँ है। दोस्तों, भगवान कहाँ है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या भगवान है भी या नहीं। भगवान हमेशा से ही एक बहस का मुद्दा रहा है। बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों में से अनेकों भगवान को मानते हैं और अनेकों ही भगवान के होने से इनकार करते हैं। भगवान के नाम पर रूहानियत और विज्ञान दोनों का हमेशा से ही टकराव रहा है। भगवान है तो कहाँ है? भगवान नहीं है तो कहाँ नहीं है? इसे लेकर धार्मिक गुरुओं, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के अपने अपने विचार रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा वही का वही है कि क्या भगवान है या नहीं। कुछ लोगों ने तो आंख मूंद कर, जैसे उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और पोथियों में पढ़ा या जैसे बड़े बूढ़ों ने उन्हें बताया, वैसे ही भगवान को मान लिया और खुद को आस्तिक कहने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो आंख मूंदकर विश्वास करने वाले नहीं थे। बिना परखे और बिना देखे किसी चीज को सच मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोग नास्तिक कहलाने लगे। लेकिन भगवान को खोजने का सफर निरंतर जारी रहा। भगवान के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, वहां तक जहां से इंसान की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में आधुनिक मानव माने जाने वाले होमो सेपियंस के रूप में हुई। यह विकास अफ्रीकी महाद्वीप पर प्री हिस्टोरिक काल में हुआ, जहां से ये धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों में फैल गए। मानव की उत्पत्ति एक लंबी विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें करोड़ों सालों का समय लगा। लगभग 60 लाख साल पहले इसी विकास के दौरान इंसान के पूर्वजों ने 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना सीखा। इसके बाद होमो वंश का उदय हुआ, जिसमें होमो हैबिलिस लगभग 25 लाख साल पहले और होमो इरेक्टस लगभग 19 लाख साल पहले इंसान के पूर्वजों में शामिल थे। लाखों वर्षों तक चली इस लंबी प्रक्रिया के बाद लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव प्रकट हुए। इनके साथ ही कपाल क्षमता में वृद्धि, हाथों का अधिक कुशल उपयोग और भाषा तथा संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन इन सभी विकासों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था इंसान का दिमागी विकास। कहा जाता है कि जब इंसान की प्रजाति ने 4 पैरों से चलना छोड़कर 2 पैरों पर चलना शुरू किया, तो उसके बाकी 2 पैर यानी हाथ अन्य कामों के लिए स्वतंत्र हो गए। 2 पैरों पर चलने से उसके मस्तिष्क का आकार बढ़ा, जिससे बुद्धि और गहन सोच का विकास हुआ। इस विकास की मुख्य वजह इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या का बढ़ना माना जाता है। यही न्यूरॉन्स इंसान की सोचने समझने की क्षमताओं को लगातार आगे बढ़ाते रहे। इसमें इंसान के आहार का भी मुख्य योगदान रहा। कहा जाता है कि जब तक इंसान कच्चा मांस खाता था, तब तक उसका जीवन आम जंगली जानवरों जैसा ही था। उसका काम बस यही था, खाना ढूंढना, खाना खाना और खुद की रक्षा करना। लेकिन जैसे ही इंसान ने भुना हुआ मांस खाना शुरू किया, तो उसके शरीर की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा, जो पहले भोजन पचाने में खर्च होता था, अब सीधे उसके दिमाग को मिलने लगा। परिणाम स्वरूप उसकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि हुई और इंसान ने विभिन्न विषयों पर गहराई से सोचना शुरू किया। ये धरती, ये आसमान, ये सब क्या है?
मैं यहाँ क्यों हूँ? जैसे जैसे इंसान के दिमाग ने विकास किया, वैसे वैसे उसके जहन में अनगिनत सवाल उठने लगे। इंसान ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार औजार बनाना सीखा और अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू किया। आसमान में चमकने वाली बिजलियां, तेज आंधियां और बरसने वाली बारिश देखकर उसने अंदाजा लगाना शुरू किया, शायद आसमान में कोई है जो सब देख रहा है और ये सब कर रहा है। इसी सोच के चलते मध्य पाषाण युग में धार्मिक और अनुष्ठान संबंधी व्यवहार शुरू हो गए। हालांकि इस सब के पीछे असल में इंसानी दिमाग के अंदर छिपे डर को ही मुख्य कारण माना जाता है। यही डर बताता है कि भगवान की पूजा आराधना का कार्य इंसान ने आसमानी खतरों से खुद की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए ही शुरू किया होगा, और उसी आसमानी शक्ति को खुश करने के लिए यज्ञ और अनुष्ठानों का सहारा लिया गया होगा। अभी तक की वैज्ञानिक स्टडी से इतना तो साफ होता है कि इंसान एकदम से पैदा नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों वर्षों तक चली रासायनिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। और भगवान के पैदा होने का मुख्य कारण इंसानी दिमाग के अंदर छुपा डर है। सबसे पुराने धर्म और भगवान की तलाश। सबसे पुराने धर्मों की अगर बात की जाए तो सनातन अथवा हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति 4 से 5,000 साल पुरानी मानी जाती है। उसके बाद यहूदी धर्म लगभग 3,000 साल पुराना, पारसी धर्म लगभग 3500 साल पुराना, जैन और बौद्ध धर्म लगभग 2500 साल पुराने, कन्फ्यूशियस धर्म लगभग 2500 साल पुराना, शिंटो धर्म लगभग 2000 साल पुराना, और फिर ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म आते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों का होना भी किसी भगवान के होने का अंतिम सबूत नहीं है। जैसे इंसान की बोली और भाषा अलग अलग है, वैसे ही धर्म भी अलग अलग हैं, और जैसे धर्म अलग हैं, वैसे ही सबके भगवानों के आकार और रूप भी अलग अलग हैं। भगवान की पूजा की विधियां भी अलग अलग हैं। कहने को तो सब मानते हैं कि भगवान एक है, लेकिन असल में कोई मानता नहीं। हर कोई यही कहता है वो एक वाला भगवान मेरा वाला है, बाकी सब तो नंबर 2 हैं। इसी बात को लेकर अनगिनत फसाद हुए, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि वो एक वाला भगवान कौन है, और ना ही कभी भगवान ने खुद आकर इस गुत्थी को सुलझाया। भगवान विचारों और विश्वासों में भले ही सबके हों, लेकिन आज तक किसी को वास्तविक रूप से नहीं मिले। हजारों सालों से सभी बस खोज ही कर रहे हैं। इस सब से एक बात तो साफ हो जाती है, भगवान इंसान के विचारों में तो है, लेकिन हकीकत में किसी को अब तक नहीं मिला। भगवान के होने या ना होने के दावे मुख्यतः व्यक्तिगत विश्वास, धार्मिक सिद्धांतों और दार्शनिक तर्कों पर आधारित होते हैं। आस्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और अक्सर इसे प्रकृति, धर्म ग्रंथों या व्यक्तिगत अनुभव में पाते हैं। दूसरी ओर नास्तिक ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि उनके अनुसार इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि धर्म की उत्पत्ति सबसे पहले डर के कारण हुई। बाद में इसी डर को कुछ चालाक लोगों ने कैश किया, यानी इंसान को भगवान से डराकर पैसा कमाने और लाभ उठाने का साधन बना लिया। धीरे धीरे कुछ निठल्ले और कामचोर लोगों ने इसे कमाई का आसान जरिया बना लिया, और जब इससे मिलने वाली कमाई और सम्मान बढ़ा तो धर्मों का विस्तार होता चला गया। हर किसी ने अपने अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च और गिरजाघर बना लिए। इसी सिलसिले से आगे चलकर तांत्रिकों, डेरों वाले बाबाओं और साधु संतों का विकास हुआ, जो आज भी निरंतर जारी है। यहाँ तक कि आज भी हर रोज तरह तरह के नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान को मिलने या मिलाने का दावा करने वाले ये एजेंट बाबा भी हमेशा यही कहते हैं कि भगवान मरने के बाद मिलेगा। और क्योंकि मरने के बाद कोई भी वापस लौटकर ये बताने नहीं आता कि सच में भगवान मिला या नहीं,
इसलिए उनकी बात का कोई प्रमाण नहीं माना जा सकता। हालांकि आस्तिक लोग भगवान के होने को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सभी ग्रंथ भी इंसानों द्वारा ही लिखे गए हैं। कोई भी ग्रंथ किसी भगवान ने खुद नहीं लिखा। इसलिए इन ग्रंथों को भी भगवान के होने का अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में लिखी गई बातें उस लेखक की सोच तक ही सीमित होती हैं। इतना ही नहीं, इन ग्रंथों में लिखी गई अनेकों बातें विज्ञान की कसौटी पर झूठी साबित हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही यह दावा किया जाता है कि 84 लाख योनियां होती हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक आत्मा होती है जो अमर है। ये आत्मा अलग अलग जीवों के रूप में जन्म लेती रहती है। इन जन्मों के चक्कर को ही 84 लाख जूनी कहा गया है। हालांकि इन बातों का भी कोई प्रमाण नहीं है और ना ही किसी को अपना पिछला जन्म याद है, जबकि कुछ धार्मिक बाबाओं का यह भी कथन है कि मनुष्य को इस धरती पर किसी खास मिशन के तहत भेजा गया है। एक यही ऐसा जन्म है जिसके दौरान पूजा पाठ, भजन सिमरन और दान करके, कर्मों में सुधार करके इस 84 लाख जूनी के चक्कर से बाहर निकला जा सकता है। जबकि विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता। विज्ञान का कहना है कि हमारा या किसी भी जीव का जन्म मात्र एक बार के लिए ही होता है। हमारा पुनर्जन्म हमारे बीज द्वारा उत्पन्न हमारी संतान तो हो सकती है, लेकिन हम खुद दोबारा किसी भी रूप में जीवित नहीं हो सकते। और यदि किसी का भी कोई पुनर्जन्म हुआ होता तो उसे याद होता, और जब कुछ याद ही नहीं तो पिछले जन्म की तरह ही अगले जन्म की भी क्या गारंटी है। जबकि इसी 84 लाख जूनी के बंधनों से मुक्ति पाने के नाम पर अनेकों ही बाबा अपना रोजगार चला रहे हैं और खूब फल फूल रहे हैं और ऐश परस्ती कर रहे हैं। उनके द्वारा दान और सेवा के नाम पर बेशुमार दौलत और जमीनें एकत्रित की जा रही है और लोग 84 लाख जूनी से डरे हुए हैं और इन बंधनों से मुक्ति पाने के नाम पर ठगे और लूटे जा रहे हैं। वो इतना भी नहीं सोचते कि वो जिसे गुरु बना रहे हैं उसमें उनसे ज्यादा कोई अलौकिक शक्ति है भी या नहीं, या फिर क्या वो गुरु किसी भगवान द्वारा प्रमाणित हैं या नहीं। उनका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन बात वही कि भगवान मुक्ति देगा तो मरने के बाद और मिलेगा तो मरने के बाद, यानी आप जवाब देने के लिए वापस नहीं आ पाओगे। कई धार्मिक लोग मेडिटेशन द्वारा किसी शब्द, नाद, आवाज को दिखाने या सुनने का दावा करते हैं। वो भी एक दिमागी छलावा ही माना जाता है। खुद को गुरु, पीर, पैगंबर, मुर्शद, औलिया बताने वाले बहुत से लोगों ने अदृश्य भगवान की खाली पड़ी सीट संभालते हुए खुद को ही भगवान घोषित कर दिया और दुनिया को अपनी ही तरह से ड्राइव करने की कोशिश करने लगे। इसने इंसान के रहन सहन और खान पान तक को भी प्रभावित कर दिया। कुछ लोग बलि देने, मांस खाने को अच्छा तो कुछ बुरा कहने लगे। इसी तरह कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास वस्त्र निर्धारित कर दिए गए। भगवान को लेकर आस्तिक लोगों की मान्यताओं में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ लोग भगवान को आसमान में कहीं छुपा हुआ मानते हैं। उनका मानना है कि कहीं पे कोई स्वर्ग या जन्नत होती है जो बेहद खूबसूरत स्थल है, जहाँ पे बेहद अच्छी सुविधाएं और अप्सराएं या हूरें मिलती हैं। और इसी तरह एक भयानक नरक होता है जिसमें यातनाएं दी जाती हैं। हालांकि ये स्वर्ग या नरक भी मरने के पश्चात ही मिलते हैं, जो जिंदगी में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को निर्भर करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही का वहीं आके रुक जाता है कि स्वर्ग या नरक मिलेगा भी तो मृत्यु के बाद, जहां से आज तक कोई जवाब देने वापस नहीं आया। वही कुछ लोगों का मानना है कि भगवान हर इंसान के अंदर ही कहीं छुप कर बैठा हुआ है।
तो सबसे पहली बात तो साइंस द्वारा लगभग प्रत्येक जीव पर रिसर्च हुई है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जैसी किसी भी तकनीक में कभी कोई भगवान दिखाई नहीं दिया। सोचने की बात यह है कि भगवान को ऐसा क्या डर था कि उसे छुपने की जरूरत पड़ गई? क्या इंसान का दिमाग इतना तेज हो चुका था कि वो उसे गाय, भैंस या बकरी की तरह बंदी बना के रख लेता? क्या इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना करने वाला इतना डरपोक या इतना कमजोर हो सकता है कि उसे रहने के लिए इंसानी शरीर में छुपने के सिवा इतने बड़े ब्रह्मांड में दूसरी कोई जगह ही ना मिली हो? सोचो, यदि भगवान पृथ्वी के नजदीकी ग्रह चांद पर ही रहता होता तो क्या आप उसे जाकर पकड़ लेते? जब आप बिना अनुमति के किसी के घर या दफ्तर में प्रवेश तक नहीं कर सकते तो वो तो फिर भी भगवान का घर होता। क्या आप बिना अनुमति के वहां जा सकते थे? यदि नहीं, तो फिर आप ऐसी कौन सी इतनी बड़ी शक्ति हो कि भगवान को आपसे छुपकर रहना पड़े? लेकिन यदि इस बात को सच भी मान लिया जाए कि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान रहता है, तो क्या भगवान ही भगवान को मारता है? भगवान ही भगवान को ठगता, लूटता है? भगवान ही भगवान की हत्या करता है? भगवान ही भगवान के साथ रेप करता है? हालांकि प्रत्येक जीव में भगवान होने का दावा करने वाले लोग आगे चलकर ये भी शिक्षा देते नजर आते हैं कि यदि आप हमारा बताया हुआ भजन सिमरन करोगे, हमें दान दक्षिणा दोगे, तो आपको लेने के लिए हमारा कोई बड़ा गुरु या स्वयं भगवान आएंगे। और यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो काले भैंसे पर चढ़कर भयानक डरावना यमराज आएगा। डरपोक को क्या चाहिए? बस डराने वाली दो बातें। जबकि अब यहां भी सोचने की बात है, यदि भगवान अंदर ही विराजमान है तो फिर बाहर से लेने वाला कहां से कहां लेकर जाएगा? और फिर अंदर विराजमान भगवान का क्या होगा? क्या वो इंसान के या जीव के मरने के साथ ही मर जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान के होने की धारणा को गलत साबित कर देते हैं। अब आस्तिकता की एक दूसरी धारणा पे आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भगवान कण कण या जर्रे जर्रे में विराजमान है और उसकी आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता या पत्ता भी नहीं हिलता। और दूसरी तरफ वही लोग शिक्षा देते हुए मिलते हैं कि बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये धारणा वो स्वयं ही गलत सिद्ध कर देते हैं? जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो कोई भी अच्छा या बुरा काम कैसे कर सकता है? और यदि कोई अच्छा या बुरा काम करता ही नहीं तो फिर पुलिस और अदालतों की क्या ज़रूरत है? किसी को सज़ा कैसे दी जा सकती है जबकि वो तो भगवान की ही रज़ा रही होगी कि उसने गुनाह करवाया। इसके साथ ही मिलती जुलती एक अन्य धारणा ये भी है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है और हम उसी के अनुसार अपने ज़िंदगी जीते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से लिखी हुई हमारी तकदीर ही तय करती है कि हम ज़िंदगी में क्या क्या पाएंगे, क्या क्या खोएंगे, कहाँ दुख होगा, कहाँ खुशी मिलेगी। यदि इस सब को भी सच मान लिया जाए तब भी कोई किसी को सज़ा देने का हक नहीं रखता, क्योंकि जो भी अच्छा या बुरा होता है वो पहले से ही लिखा हुआ या तय होता है। तो फिर उस पे दुख, पश्चाताप या क्रोध कैसा? लेकिन ये सारी की सारी धारणाएं भी एक छोटे से तर्क और बुद्धि के आगे झूठ साबित हो जाती हैं। अधिकांश धर्मों में भगवान को अनादि, अनंत और स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। वे स्वयं अस्तित्व में हैं और हमेशा से था और रहेगा। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में भगवान को अजन्मा और अविनाशी माना जाता है, जो सभी सृष्टियों से पहले मौजूद था। जबकि विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति पीछे बिग बैंग की थ्योरी बता रहा है। विज्ञान का कहना है कि यदि भगवान अपने आप बन सकता है तो बाकी सब कुछ अपने आप क्यों नहीं बन सकता? अब रही भगवान के निराकार होने की बात, तो अभी तक जितनी भी खोजें हुई हैं उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिसका कि कोई आकर ना हो, यानी जो निराकार हो। और ब्रह्मांड में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि खुद ब्रह्मांड, नाशवान है, जो एक ना एक दिन समाप्त अवश्य होगा और जाने कितनी बार इससे पहले भी खत्म होकर दोबारा बन चुका होगा। यदि इन सभी धारणाओं को, मान्यताओं को अंधविश्वास की पट्टी बांधकर देखा जाए तो ये सब सच है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी विवेक का और तर्क का उपयोग किया जाए
तो ये सभी झूठ साबित हो जाती हैं। आस्तिक लोगों का मानना है कि धर्म जोड़ने का काम करता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल ही विपरीत है। माना कि धर्म ने अपने समुदाय के कुछ लोगों को आपस में अवश्य जोड़ा होगा, लेकिन यदि धर्मों के कारण होने वाली लड़ाइयों, झगड़ों, फसादों को देखा जाए तो धर्म ने तो सब कुछ तोड़ा ही तोड़ा है। एक दूसरे के मंदिरों को तोड़ा, एक दूसरे की हड्डी पसली, टांगों बाजुओं को तोड़ा, सर को फोड़ा, यहां तक कि जानें तक ले ली। धर्मों के नाम पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं और खून बहाया गया। जानवरों और इंसानों तक की बलि दी गई। ये सब हुआ उस भगवान के नाम पर जो कहने को तो एक है और हर एक के अंदर विराजमान है, लेकिन फिर भी वो खुद से ही खुद के साथ लड़ता है। खुद ही अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और बनाए हुए बंदों को तोड़ता है। इन सब बातों पर गौर किया जाए तो धर्म की ये सारी की सारी धारणाएं झूठी साबित होती हैं। अंत में यही साबित होता है कि भगवान एक भ्रम है, एक विचार है। जिसे आप मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो हकीकत में कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसी किसी भी वस्तु को जिसे छूकर, देखकर तथा परखकर साबित ना किया जा सके, वो झूठ है। देखा जाए तो भगवान को इंसान ने अपनी उत्पत्ति के लाखों साल बाद में जाकर माना, और वो भी डर के कारण। तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने इंसान को नहीं, बल्कि अपने डर के कारण इंसान ने भगवान को बनाया है, जिसका इस्तेमाल इज्जत, धन दौलत और ज़मीनें बनाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, हो सके तो अपने बच्चों को अंधविश्वास से बचाइए। उन्हें हर चीज़ को देखकर, छूकर और परख कर ही सच और सही मानने की शिक्षा दीजिए। उन्हें अच्छे संस्कार सिखाइए। आंख मूंद कर विश्वास करना मत सिखाइए। आज साइंस का युग है, इसलिए उन्हें साइंस की शिक्षा दीजिए, ना कि पुराने घिसे पिटे विचारों की। उन्हें नए युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने दीजिए। उनके पांव में अंधविश्वास की बेड़ियां मत डालो, क्योंकि ये जिंदगी केवल एक बार के लिए ही मिली है। इसलिए किसी की भी बिना सिर पैर की कही गई बातों को ना मानकर निडर होकर इसका पूरा लुत्फ उठाइए। आपको आज का ये सफर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जागती आंखों के साथ सच को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हमारे किसी भी नए वीडियो या पोस्ट की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।